G20 की बैठक अभी भी खत्म हुई है और उसके बाद समझ में आ रहा है कि रूस अमेरिका के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के लिए तैयार हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो कह रहा है अगर अमेरिका भी इस बात को माने तो दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हो सकती है। तो सीनियर लेवल पर बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा है। फर्स्ट साइन है जो अमेरिका की तरफ सॉफ्टनिंग का आपको ये आते हुए दिख रहा है रिसेंट टाइम्स में। अदरवाइज तो दोनों पक्षों का जो व्यू है वो काफी सख्त रहा है। अब देखते हैं इस पर अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बट रूस का कहना है अनिल जी कि वो उच्च स्तरीय हाई लेवल टॉक्स के लिए तैयार है अगर यूएस की मिनिस्ट्री भी बात करने के लिए तैयार हो उच्च स्तरीय बात से। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है तो दीप, अगर वाकई में ये खबर एकदम 100% सही है, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से आई है, रॉयटर्स के हवाले से, माफ कीजिएगा, रॉयटर्स के हवाले से आई है। अगर ऑफिशियली एक बार सोर्स चेक कर लें कि किसका स्टेटमेंट, रूस में किसका स्टेटमेंट है जी, और अगर ये खबर सही है और अगर रूस बातचीत के लिए प्रपोजल दे रहा है और अमेरिका अगर तैयार होता है, नेक्स्ट ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स के लिए ये हो जाएगा। ओके, इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये नेक्स्ट ट्रिगर हो जाए। अब आप पूछेंगे क्यों? लड़ना तो बंद ही कर चुके हैं। एक मिसाइल गिरी, वो भी गलती से किसी के यहाँ जाके गिर गई, जिसमें रशिया को कोई लेन देन नहीं था, यूक्रेन की थी, राइट? फिर क्या बड़ा हो जाएगा? इससे बड़ा ये होगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए बड़ी मदद मिलेगी। जो 40 साल के हाईएस्ट लेवल इन्फ्लेशन से जापान और यूरोप गुजर रहा है, जो अमेरिका इतने भारी भरकम इन्फ्लेशन के साथ बैठा है, तो ब्याज दरें बढ़ा कर इन्फ्लेशन को काबू में लाने की और जो एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है यूरोप में, उसको कंट्रोल करने की दिशा में ये बड़ा कदम होगा क्या? अगर रशिया इस बात को मान लेता है कि अब हम लड़ना नहीं चाहते, खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, और ग्रेजुअली वो सैंक्शंस और सारी एनर्जी सप्लाई जो बार बार डिसरप्शन जिसमें आते हैं, कभी कहां से पाइपलाइन फूट गई, कभी क्या हो गया, ये सारी चीजें, ये जो खत्म होगी ना, ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात होगी। तो डाउ फ्यूचर्स ऐसे ही नहीं कूद रहे। आप देखिए, थोड़ी सी जो अगर आप मिलाकर देखेंगे तो ये खबर आने के वक्त से ही डाउ फ्यूचर्स में ये रिकवरी आने लगी। सो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, तो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सीनियर लेवल, सीनियर लेवल ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये बड़ा पोटेंशियल हो सकता है अगर ये खबर सही तो है ही, खैर गलत तो है ही नहीं। अब बात ये कि अमेरिका कैसे रेस्पॉन्ड करता है। अब ये कि हाँ चलो बात करते हैं, बोले नहीं पहले आप ये 4 काम करो, फिर करेंगे। पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है। तो हम अकड़ दिखाएंगे। अब कौन कितना, मतलब रशिया झुक रहा है तो उसके पीछे कारण क्या वो हमें पता नहीं जी, करेक्ट। अमेरिका मानेगा नहीं मानेगा पता नहीं, बातचीत होगी नहीं होगी, और होगी तो कब, कितनी बार होगी, कब जाके सोल्यूशन होगा, ये लंबी प्रोसेस है। यस, लेकिन अगर ये इस प्रोसेस की शुरुआत कहीं से तो होनी है, और वो शुरुआत जो यहां से हो रही है, अगर ये शुरुआत जो यहां से हो रही है ये आगे चल के वाकई में ढंग ढांग की कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव बातचीत में बदले और उससे सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, तो ये दुनिया भर की सारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है, बड़ी चीज है, बहुत अच्छी खबर है, राइट? सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छी खबर सुनने को आई है, कम से कम ये है कि, और बड़ी बात क्या है, कौन कह रहा है जिसको लेकर सबको लगता है कि इन्हें पड़ी नहीं, रशिया। G20 में पुतिन साहब गए नहीं, G20 की बैठक खत्म होते उनका स्टेटमेंट आ गया। यस, एग्जैक्टली। तो टाइमिंग भी आप परफेक्टली देखिए, करेक्ट। पिछली बार लोगों को लगा कि यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग थी, उस दिन अटैक किया था। इस बार भी पोलैंड पर मिसाइल गिरी तो लगा ऐसा, खुद यूक्रेन ने मान लिया हमने गलती से छोड़ी। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि रशिया की तरफ से जो ये पॉजिटिव पहल आई है, इसके बड़े मायने आगे चलते हुए बन सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा कदम है, आशा करते हैं इस पर कुछ निकले। कल वो जो ग्रेन डील थी वो भी बढ़ा दी इन्होंने 4 महीने से, तो अच्छे संकेत बढ़िया हैं, अच्छे से आता है। डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट ऊपर हो गया सर। बात करते थे, निफ्टी भी थोड़ा नीचे से रिकवर है। बैंक निफ्टी देखिए ना जी, बैंक निफ्टी रिकवर हो रहा है, वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है।